माँ कोई कैसे जाने, खेलती खेल खूंखार खामोशी दे। अरे गिरती गजब गाज घर में है फंसती, अरे घना घेर घूमे अंधेरा जो कर दे। अरे चलती चमत्कार चीरे जो तन को, छाया छड़ में उजाला जो जीवन में भर। अरे जिंदगी जर्रे जर्रे महकती रहे, लेखनी कभी की ऐसी है जो जादू भर दे। आइए भैया, हमारे विरह में एक लाइन गजल का टुकड़ा कैसे। आप बड़े भैया लाल जी यादव उर्फ मन्नू जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। यह कहना बा, यह जीवन का सच्चाई हो बाबू। कैसे? अरे की जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जब तक आप जीवित है, जिंदा है, तमाम लोग आपसे रिश्ता रखेंगे, लगाव रखेंगे। लेकिन अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जो। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लेकिन ये भाव में कहना है कैसे? अरे जिंदगी में हजारों जो मिलते हैं गम, अरे जिंदगी में हजारों जो मिलते हैं गम, टूट करके संभल जाओ तोड़ो न दम। लेकिन ये भैया, यहीं से हमने विरह में कहानी का शुरुआत होता। नजम के भाव में कहना है कैसे? महल में खड़े राजा भोज जी निहार रहे, महल में खड़े राजा भोज जी निहार रहे, कहे प्रभु से मेरे नगर में उजियार रहे। नदी किनारे रोती स्त्री की पुकार आई, करते गौर राजा कहां से लाचार आई। सुने आवाज राजा पहुंचे उसके पास, सुनो सुने आवाज राजा पहुंचे उसके पास, सुनो राजा जी बोले उठे रोती क्यों उदास सुनो। राजा से बोले
कनिया हो। आए बाबू, गौर करेंगे आप लोग। एक दिन राजा भोज जी अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे बाबू। उस समय आधी रात की राजा साहब उठ के भगवान से यह विनती करते, यह प्रार्थना करते कि आए प्रभु, जैसे हमारी प्रजा इतनी समय खुशहाल बा, ऐसे हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। इधर राजा साहब ही है भगवान से मनावत है। तब तक आधी रात की एक बूढ़ी औरत का रोवे की आवाज राजा साहब के कानों तक जब पहुंची, राजा साहब कहे हमार प्रजा इतनी खुशहाल बा, ये आधी रात की बुढ़िया के का घट गवा। उस समय राजा साहब अपने राजमहल के पीछे एक सरजू नदी रहा हुआ जाई के देखा थी बाबू, एक बूढ़ी औरत अपने तन में सफेद वस्त्र धारण किए और बैठ के एक कोने रोवत रही बाबू। राजा साहब पहुंचे, बूढ़ी औरत से पूछ पड़े कि आए माते, आपको क्या दिक्कत है, आप हमसे बताइए, आप क्यों रो रही हैं? वो समय बाबू बूढ़ी औरत कहे कि बेटवा, हमें बिना रोवत ही कि यह नगर का जे राजा बा, ओका सुबह में एक सर्प आई डसी और उनका मृत्यु हो जाई। यह बात के सोच के हम रोवत ही। आए बाबू, वो समय राजा साहब कहे कि यह नगर का राजा तो हम ही यही, एक मतलब आ कि हम ही के सर्प डसी और हमारे मृत्यु होई। राजा साहब हुआ से बाबू जब अपने राजमहल वापस आवत, ये इतनी बात सुन के तब देखे होत का गीत लगत हो। कौनो दुल्हनी का दुल्हा परदेश में बा, दुल्हनी के पास फोन आई कि हम घरे आवे वाला है। दुल्हन का खुशी का ठिकाना नहीं बा भैया। दुल्हन बेचारी रान परोस जितना जने देखा थे सबसे बतावत हो कैसे यह गीत लाइन हो। दुल्हन कहे का अरे की राजा अरे सैया छुट्टी लेके आवा तारे घरवा। दुल्हन बतावत हो कि अरे राजा छुट्टी लेके आवा तारे घरवा, आज टेलीफोन आइल बा राजा लेके आवा तारे घरवा, आज टेलीफोन आइल बा, छुट्टी लेके आवा तारे घरवा, आज टेलीफोन। लेकिन राजा साहब के ऊपर का बीतत बा कि अरे सुन कि सुन राजा के सूखे लाठा ठरिया। ए भैया कि अरे सुन राजा के सूखे लाठा ठरिया, आखिया से नूर बहेला। सुन अरे लौटे मयूस होई के पहाला की ओरिया, जीवन की नाव फसल भइलिया धरिया। सूझे नाही
सूझे नाही राजा के आधरिया अखिया से नूर बहेला। अरे बाबू राजा साहब का कुछ सूझत नहीं बा कि आखिर उन करे तो का करे। राजा साहब सोच में पड़े हैं कि हम कौन रास्ता अपनाई, हम का करी जैसे हमारा प्राण बच जाए। राजा साहब अपने मन में सोचा थी कि जितना देर का हमारी जिंदगी बा काहे न जाई के हम गंगा स्नान कई के जितना गरीब दुखिया देखाए हम सबके दान दक्षिणा कैली, थोड़ा बहुत पुण्य के काम कैली। राजा साहब जाती गंगा स्नान कई के बाबू जितना गरीब दुखिया देखा थी सबके दान दक्षिणा करत हुए। और एक पंडित जी देखा थी वो सबके हाथे का रेखा देख के बतावत थी के करे भाग्य में का लिखा बा। राजा साहब पहुंच गए, अब पंडित जी से अपनी हस्तरेखा दिखावे लगे, कहें गुरुदेव आप हमारी हस्तरेखा देख करके बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस समय गुरुदेव जी से पूछे कैसे, यह की कलाई न हो कि प्रभु आप बसो, यह की कलाई न। लेकिन राजा साहब कहे कि अरे गुरुदेव बताओ अरे कोई कि अरे गुरुदेव बताओ अरे कोई सूझे ना कब से भटक रहा। गुरुदेव बताओ कोई सूझे ना कब से भटक रहा। गुरुदेव बताओ कोई सूझे ना कब से भटक रहा। आए बाबू इधर राजा साहब कहे कि आए गुरुदेव आप हमारी हस्तरेखा देख करके बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब देखे गुरुदेव जी पूछेगा, ब्राह्मण पूछा है कारण को, ब्राह्मण पूछा है कारण तब जाके बताओ निवारण को, अब जाके बताओ निवारण को। तुझे लगी पुरानी आह कोई, तुझे लगी पुरानी आह कोई सूझे ना कब से भटक रहा। तुझे है बाबू इधर पंडित जी कहे कि बेटा आपके भाग्य में यही लिखा है कि पिछले जन्म में आप अपने रथ के पहिए के नीचे एक नाग के नागन को कुचल दिया, तभी से वो नाग आपको ढूंढ रहा है आपको मारने के लिए, और आज सुबह में वो आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। यही आपके भाग्य में लिखा है। अरे बाबू जब इतनी बात पंडित जी बताए, राजा साहब कहे लेकिन गुरुदेव ऐसे बचाई के कौनो तो उपाय होई, आप हमके ऐसा कौनो उपाय बताओ जौन उपाय करे से हमारा प्राण बच जाए। अरे बाबू इधर देखे गुरुदेव जी एक उपाय बतावा थे कि बेटा अरे राजा कहा जाता है कि
अपने दुश्मन का हमेशा ऊंचा पीढ़ा दे के चाहिए। मैं जो उपाय बताने चल रहा हूँ हो सकता है कि आपका प्राण बच जाए। ओ उपाय करने से बतावत ही का यह बताए। रास्ते में फूल बिछा देना, मेवा मिश्री से सजा देना, राजा साहब बताएं कि रास्ते में फूल बिछा देना, मेवा मिश्री से सजा देना। कहे कि ये उपाय करा राजन हो ही सका था तो हाय प्राण बच जाए। कहे भर जाएगी दिल में चाह कोई, भर जाएगी दिल में चाह कोई, सूझे ना कब से भटक रहा। पंडित जी बताएं कि राजन रास्ते में फूल बिछा देना, यानी अपने राजमहल से लेके पूरा जंगले तक जहाँ से नागराज प्रस्थान करिए आपके डसई खाती, पूरा अपने राजमहल से लेके जंगले तक जितना रास्ता बा पूरा रास्ता फूले से सजवाई दिया और 56 प्रकार का व्यंजन बनवाई के अब प्याला में रखवाई के ओका रोडी के किनारे किनारे सजवाई दा रखवाई दा। इतना उपाय करा देखा हो थे का पंडित जी का बात मान के राजा साहब करत थी का गीत बदलत हो भैया। यह गीत लाइन हो कि अरे हम तो हुए हैं बदनाम किसी से है दिल को लगा के, लेकिन राजा साहब करत ही का अरे राजा जी कई ले विचार उजियार सारा नगर में कैले, विचार उजियार सारा मोहल्ला में कैले, चुन चुन फूलावन से रहिया सजाए, फूलावन से रहिया सजाए, चुन चुन फूलावन से रहिया सजाए। कहना हो चुन चुन फूलावन से रहिया सजाए, फूलावन से रहिया सजाए, चुन चुन फूलावन से रहिया सजाए। मेवा और मिश्री से प्यालवा सोहाए, चल नाग कई के फूफकार उजियार सारा नगर में कैले, उजियार सारा नगर में अरे बाबू इधर राजा साहब पंडित जी का बात मान के पूरा रास्ता फूले से सजवाई दे। अब प्याला में दूध मलाई मिश्री 56 प्रकार का व्यंजन रखवाई दे बाबू। और जब दूध रखवाए रहे हमार राजा साहब होशियारी कही गए, एक एक चुटकी नमक मिलवाए रहे। अब इधर नागराज सुबह बाबू मार के फुफकार जब चले हैं राजा साहब को डसने के लिए, जैसे नागराज जंगले से
रोज तो चलत रहे उनके शरीर में मिट्टी लागे, लेकिन वो समय नागराज फूले फूले चलत है बाबू। जौने ने कहती उनकर मुंह घूमत बा, कुछ न कुछ आइटम खाई के मिलत हो। राजा साहब इधर नागराज बाबू फूलों का सुगंध लेते हुए और 56 प्रकार व्यंजनों का रसपान लेते हुए किसी तरह जब राजा साहब के राजमहल में पहुंचे, राजा साहब अपना राज सिंहासन छोड़ करके खड़े हो गए बाबू। राजा साहब अपना राज सिंहासन छोड़ करके खड़े हो गए और कहे कि आइए नागराज, हमारे राजमहल में आपका स्वागत है, आइए और बताइए किस लिए आना हुआ। वो समय नागराज कहे कि राजा साहब जान जान के मोटाई करता है, ये बतावा कहा जात कि जेकर नमक खा ओकर आधा करा। राजन मैं जरूर कुछ सोच करके आया, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा विचार बदल गया, क्योंकि मैंने आपका नमक खा लिया। कहे नमक खा लिया मतलब कहे जो दूध रखवाए रहा हमारे स्वागत में ओमर नमक मिलवाए रहा और हम आपका नमक खाई ले, यही से ओकर हम अदा करब। हम आपको मारे आ रहे, मैं आपका प्राण लेने आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा विचार बदल गया। आए बाबू इधर देखे, राजा साहब कहे लेकिन आप हमें मारना क्यों चाह रहे थे? तब देखे बतावत ही नागराज कैसे टेरिम कहना हो। अरे करनवा हमारी नारी, अरे करनवा हमारी नारी, अरे करनवा हमारी नारी कुल रही, अरे जीवन दान देता है तो के है राजनवा, जीवन दान देता है तो के है राजनवा, करनवा हमारी नारी कुल रहे। ये भैया जेकरे ऊपर पड़ा था वही जाना था, हो जाए पहले बिरहवा हो जाए। ए भैया इधर देखे, नागराज बताए कि करनवा हमारी नारी कुल रही, आपने मेरे नागन को मारा तभी से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। आज जब मैं आपको मारना चाहा तो मैंने आपका नमक खा लिया, उसका मैं अदा कर रहा हूँ और मैं आपको जीवन दान दे रहा हूँ। लेकिन आए राजन, आज मेरा इतने अच्छे से आपने सेवा सत्कार किया, मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। आज जो भी हमसे वरदान में मांगना हो मांग लीजिए। राजा साहब कहे कि नागराज हमारा प्राण बचेगा, आप हमका जीवन दान दे दे, ऐसी बड़ी खुशी के बात और का हो सका। और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। बार बार नागराज जिद कर रहे हैं, नहीं आप हमसे कुछ ना कुछ मांगिए वरदान में। अब कहे कैसे, यह बात कहे, अरे हमसे तू मांगा राजन कौनो मांगा नावा हो, कौनो मांगा नावा हो, तोहरा पे खुश हमया पार। हाथ जोड़े राजा बोले नाग के समानावा हो, नाग के समानावा हो, इच्छा ना बाटे कुछ मार। नागराज बोले ताबो दे भाई मांगा नावा हो, दे भाई मांगा नावा हो, ऐसे ना लौटब अपने द्वार। आए बाबू, नागराज कहे कि आए राजन, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाने वाला, आज हमसे कुछ ना कुछ आप मांगिए वरदान में। आए बाबू बार बार नागराज जिद कर रहे हैं, तब जाई के राजा साहब मांगत ही का कहे कि आए नागराज,
अगर आपकी यही इच्छा है तो आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि इस धरती पे जितना छोटा से लेके बड़ा, जितना बेजुबान जानवर, जितना जीव जंतु है, हम सब के बोली भाषा समझ सके। अगर आपकी इच्छा बात ही है हमके वरदान में दे। अहे बाबू, नागराज कहे लेकिन राजन अगर ये भेद के तू केहू के बतौबा तो हर शरीर उसी दिन पत्थर के हो जाए। अगर आप हमसे ये वरदान मांगता तो हम आपके वरदान देते हैं। यूं मस्त कह करके अपने जंगल की ओर प्रस्थान किए बाबू। इधर धीरे धीरे कुछ दिन का समय बीता था तो राजा साहब के साथे होते का गीत लगा था भैया। ए भैया दीना भैया, कौनो देवर रहा अपने भौजाई से मजाक करो थे। ए भैया देवरवा कहा ये भौजी सुन तनी के हम तो उसी कुछ कहा थे। उ देवरवा कहा तो का कहे भैया, अरे कारब चौकीदारी भौजी गेटा वही पे राखिला, चौकीदारी भौजी गेटा वही पे राखला, कारब चौकीदारी भौजी गेटा वही पे राखला। ए भौजी अरे कारब चौकीदारी भौजी गेटा वही पे राखिला, ले बैना मजूरी खाली पेटा वही पे राखिला, ले बना मजूरी खाली गेटा वही पे राखला, ले बना मजूरी यो पे राखला। देवरवा कहा कि कारब चौकीदारी भौजी गेटा वही पे राखिला, लेबै न मजूरी खाली वही पे राखला। ए भौजी तई हमका दुनो समय भर पेट भोजन दे जौन काबू करब हम। बाबा लेकिन कहना हो राजा साहब के साथे होत का। एक दिन राजा साहब अपने रसोईया घर में बैठ के बापू भोजन करत रहे और रानी साहिबा पेनिया डोलावत रहे। राजा साहब भोजन करत रहे, देखा थी का कहना हो अरे बैठे राजा भोज सुने चिटिया के बतिया, राजा बोल सुन चिट्टिया का बतिया, बैठे राजा बोल सुन चिट्टिया का बतिया। अरे बैठे राजा भोज सुने चिटिया के बतिया, कैली लड़ाई दोनों चिटिया के जतिया। कैली लड़ाई दोनों चिट्टिया का जतिया, कैली लड़ाई दोनों चिट्टिया का जतिया। अरे बाबू राजा साहब रसोईया घर में बैठा है, उनका देखे को मिला था कि उनके रसोईया घरे से एक छोटी जात का चीटी एक खिंचावल का किनका मुँह में दबाई के लेके चली आवत रही। और जैसे बहरे निकले वाली होता बड़ी जात का चीटी उस छोटकी चीटी से उस चावल का किनकवा छीने लगा था बाबू। इधर राजा साहब देख रहे हैं कि बड़की चीटी छोटकी चीटी से चावल का किनका छीनत हो। दोनों चीटी आपस में लड़ाई लड़े लगे। कहीं नहीं बतावा राजा साहब के राजमहल में कोनो चीज का कमी है। जैसे हम गए लेके आवत है ऐसे तू तो जा सकत हो। दोनों चीटी लड़ाई लड़त बाबू। ओह समय राजा साहब देख के कहन बतावा हमरे राजमहल में कोनो चीज के कमी है। ये दोनों जने ऐसे लड़ दिया है और वही दोनों चीटी के लड़ाई देख के राजा साहब के हंसी छूट गए बाबू। जब राजा साहब के हंसी छूट गई ओह समय रानी साहिबा बैठी रही बेनिया डोलावे। कहीं स्वामी ये बतावा हिया तो कोनो हंसी मजाक वाली बात नहीं भाई, तू हंसया का है, तू का सोच के हंसया। एर कहा था तू कुछ देखा वो क्या तो नहीं हुआ का देखिए उन बेना डोलावती होती। ए भैया इधर रानी साहिबा बार बार जिद करे लगे कहीं स्वामी तू हमके बतावा तू हंसया का है, अपने हंसे का कारण हमके बता।
बतावा। बाबा आए बाबू देखिए होत का अरे राजा से रानी कैली जिद बड़ी जोर हो। अरे हमके बतावा पिया माने नहीं। अरे राजा सोचा रानी कैली बहुत अफतिया। अरे राजा सोचे रानी कैली बहुत अफतिया। कैली लड़ाई दोनों चिटिया के जतिया। अरे बाबू राजा साहब कहे कि रानी साहिबा ऐसा कौनो बात नहीं बा, बस ऐसे हम कुछ सोच के हंस दे हैं। रानी साहिबा कही तू कहाँ सोच के हंसे? हमका बतावा आज बिना बताए हबिया से जाए वाली नहीं है। रानी साहिबा जिद करत है। राजा साहब कहे पगली अगर हम भेद के बताऊ तो हमार जान चली जाएगी। उस समय रानी साहिबा कही चाहे कुछ हो ही जाए लेकिन हमके बतावा बिना भेद जाने हम माना बना। रानी साहिबा जिद करत है। राजा साहब बाहर के टार रहे हैं बाबू, लेकिन होत का गीत बदलत। यह गीत लाइन हो। अरे हम हई मजनू के यार। अरे हम हई मजनू के यार प्यार सिखलाई दाए गोरी। अरे भेदावा बताई गोरी प्राणी छोड़ी तनवा। अरे धूल जाई मांग तोहर पानी लगा हनवा। अरे रानी कैली झटई न कार जिन फाना गुजरिया। रानी कैली आए बाबू राजा साहब कहे पगली अगर हम भेद के बताऊ तो हमारे प्राण चला जाई तई विधवा हो जाबे। रानी साहिबा तू विधवा हो जाबू। रानी साहिबा कही कि राजा हम विधवा भरी जिंदगी जी ले लेकिन हमके भेद के बतावा कि तू कहाँ सोच के हंसया है। बार बार जिद करत है। राजा साहब कहे कि रानी साहिबा अगर तू ना मनबू तो आवा चला हमरे साथे। हम जहाँ लिया चलत है जात गंगा घाट के किनारे। राजा साहब कहे हुआ हमरे खातिर चिता सजावा और वही चिता पे बैठ के हम तो के ये भेद के बताऊ। रानी साहिबा के इतना भेद जानब जरूरी बा कि अपने राजा साहब के साथ चल दे थी। दोनों प्राणी गए बाबू और होती का आल्हक भाव में। अरे रानी के जीता देखी। अरे रानी के जीता देखी राजा बिचार ले बाबू। काहे राजा रानी सुन बतिया हमार।
चितावा बनावा चल के घाट के किनारवा गोरी दुई नौकरानी गइल होई के तैयार आए बाबू राजा साहब और रानी साहिबा दोनों प्राणी गए गंगा घाट के किनारे और राजा साहब कहे कि रानी साहिबा सजावा हमारे खातिर चिता वही चिता पे बैठ के हम तोहका भेद के बताऊ रानी साहिबा अपने स्वामी अपने राजन के खातिर चिता सजावे लागिन बाबू चिता सज के तैयार होइगा वही चिता पे राजा साहब बैठ गए रानी साहिबा कहीं कि स्वामी बतावा भेद के बतावा कि का सोच के तू हंसिया है राजा साहब जैसे बतावे चले तब तक एक नजारा और देखा थी बाबू राजा साहब देखा थी कि वही गंगा घाट के किनारे एक बकरा और एक बकरी दोनों घास चरत रहे बाबू दोनों घास चरत रहे अब बकरिया जो रही वो पेट से रहे भैया ओकरे पेटे में बच्चा पलत रहा वो बेचारी पेट से रही अपने बकरवा से बकरिया कहा बकी सुना यानी बकरियों करेजा कही प्यार से कहा देखा इनकर सोच ए भैया बकरिया कहा बस सुना आज हमार कुछ खाए का मन करत हो कहे का खाए का मन करत हो डॉक्टर साहब इधर बकरिया कहा तो हमार कुछ खाए का मन करत हो बकरवा कहा कहाँ खाए का मन करत हो बकरी कहा बस सुना वाह देखा गंगा जी में जो लोग जाती प्रसाद और साथ दो नियम चढ़ावा थे बकरिया वही प्रसाद हवा के दिखावत बकाई है प्रसाद हमार खाए के मन करत हो जा लियावा हमरे खातिर ए भैया बकरा बेचारा कहा जब हम कहा बताई जब हमारे बकरी रानी का खाइन को मन करत बेचारा गवा बकरिया के कहना मान के जैसे बापू एक कदम आगे बढ़ावा था वो दोनों जब प्रसाद बाहर जात रहा और आगे हो गया बकरवा दूसरे का कदम आगे बढ़ावा था दोनों में और आगे चला गया ऐसे ऐसे कही के बाबू बकरवा के गर्दना तक पानी आएगा लेकिन वो दोनों में का प्रसाद वो का मिला नहीं बकरी का हाथ में सुना ऐसे ना मिली एक बार और प्रयास करा बकरवा कहा अब हम प्रयास करब तो कहाँ जा फिर भी बकरी के कहना मान के बेचारा एक बार और आगे कदम बढ़ावा जब और आगे कदम बढ़ाए ओकर मुंह पूरा ढकी गा भैया पानी में डूबी गवा बकरिया कहा ऐसे ना मिली एक बार और प्रयास करा बकरवा कहा अब हम कहा जाई यानी हम करे चक्कर में आपन जान दे दे ए भैया क्या कहा आगे तरफ जाई का बकरा क्रोध में गंगा जी से बाहर आ गए सुन तो हम का जाने ए भैया बकरवा कहा बस सुन हम राजा भोज ना होई कि मेहरारू की सारा पे नाचब ए भैया राजा साहब खातिर चिता सजावा का ऊपर बैठाया है आज जब बकरी बकरा के बात तो समझता ही है उनका वरदान मिला रहा नागराज के नागराज वरदान दिए थे कि तू सब जीव जंतु के बोली भाषा समझबा उस समय बकरवा जब ताना मारा था कहा कि हम राजा भोज ना होई ए भैया राजा साहब जब तेरी बात सुने कहे बतावा हमारे जितबे ही हाल बा अगर हमें दुनिया के छोड़ के चला जाब तब हमका कितना ताना मेहना सुने के मिली
अहे बाबू, राजा साहब जब बकरा के बात सुने और समझ के कहा भेद बतावे के चिता पर से उतारी के एकदम क्रोध में आग बबूला, कहे ये रानी साहिबा इधर आवा, हमारे सामने आवा, तो का भेद जाने के बना आवा, आज हम कायदे से तो का भेद बताइए। ए भैया उस समय रानी साहिबा जैसे सामने आवे वाली बहन, राजा साहब एक 1.5 हाथा चैला निकाले, जब चिता सजावा का रहा वही का एक चैला निकाले, कहे ना आवा तेरे सामने आवा तो का हम भेद बताई। रानी साहिबा जब हाथे में चैला देखी भैया, कही स्वामी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गई, भेद का भेद ही रहा जब महाराज आवा चली अपने राजमहल वापस। ए भैया राजा साहब से रानी साहिबा गलती उल्टी माने लगी, राजा साहब माफ कर दे अपने रानी साहिबा के, कहीं भेद का भेद ही रहा। आवा चली राजमहल वापस, दोनों प्राणी हंसी खुशी वापस गए बाबू। यही से कहा जाता कि मेहरारू को कहा वो तो नहीं करा जितने में काम चल जाए। राजा साहब को जैसे एकदम हद न पार करे, कितना जने के देखे को मिला था भैया। कि मेहरारू की सारा पे चला था, इधर राजा साहब और रानी साहिबा दोनों प्राणी हंसी खुशी अपने राजमहल वापस आए बाबू। यही से विराह समाप्त है गुरु घराने के परिचय में। कि गुरु भोला गुरु बाबा दीन गुरु दया राम गुरु का और कथन किए उदय नारायण कविता साचे में ढारी। कि करनवा हमारी नारी कुल रही, अरे गाँव नीलम राज धई सारद के चरणवा हो, करनवा हमारी नारी कुल रही। मेरे प्यार को तुम मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, प्यार को तुम भुला तो न दोगे, प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे 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 प्यार को तुम भुला तो न दोगे, कहीं मुझ